नमस्ते, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इनरीडो लर्निंग्स के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग जो छात्र, चाहे आप यूनानी हो, चाहे आप क्या कहते हैं उसकी बात करें, ध्यान दीजिए सभी लोग। चाहे अगर हम बात करें आपका आयुर्वेदा हो, आयुर्वेदा से अगर आप कर रहे हैं तो भी, और अगर आपका यूनानी है तो भी, इन सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन है। क्या कॉमन है? वो कॉमन है जीके जीएस। देखो, जीके जीएस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस दो स्टेप में, कोई भी चीज़ होती वो दो स्टेप में हमको पढ़ना पड़ता है। एक तो हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, और अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आप देखोगे तो आपको उसको रिवीजन करने के लिए उसके शॉर्टकट नोट्स होने चाहिए। तो हम देर ना करते हुए आप लोगों को ये दावे के साथ कह सकते हैं, आप लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था हम लोगों ने किया है कि अगर मेरे साथी उस किताब को रट लिया जाए तो 30 में 30 नंबर भी लाए जा सकते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन भी इस बुक से आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक के बारे में। उस बुक को आप सभी लोग देख सकते हैं। जो बुक है वो कौन सी, इसको दोनों वर्जन में हम लोगों ने लॉन्च किया है। आपको बता दें, एक तो आपको हिंदी मीडियम भी इसका मिलेगा और इंग्लिश मीडियम भी मिलेगा। पहली सबसे खास बात क्या है, ये आपको टोटल जो मिलने वाली है वो आपको कैसी है ये बुक, पहले तो ये जान लीजिए, फिर हम आगे की ओर बात करेंगे। जीके मैजिक के नाम से है, सामान्य अध्ययन यूपीपीएससी एएमओ एमओसीएच। देखो बालक, आप लोगों को बता दें, ये जीके की बुक बहुत मेहनत के बाद तैयार की गई है। आपको स्वयं, मैं अगर देखूं, मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मैं यूपीपीएससी के मेंस तक अपियर हुआ हूं। तो जीके में मैं खुद बहुत बड़ा मास्टर हूं, लेकिन मेरे पास इतनी जिम्मेदारियां हैं जो हम स्वयं सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यान दीजिए, अच्छे से इसको देखिएगा। जैसे अगर हमने क्या किया है, जब आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपके क्विक रिवीजन वन लाइनर होने चाहिए, ताकि आप फटाफट उन चीज़ों को पूरे निचोड़ को पढ़ सको। आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपके एक एक बिंदु को हमने लिखा है, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्राचीन भारत है। प्राचीन भारत में शुरू हुआ, भारत की सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी से अभिलेख किस प्रकार से लिखी गई है, सिंधु घाटी से अभिलेख किस पर लिखी गई थी, मिट्टी के बर्तन एवं मोहरों पर। सिंधु घाटी के अभिलेख किस प्रकार की लिपि में लिखे गए हैं, भाव चित्रात्मक लिपि पे, जिसको पढ़ सकते हैं, लिखा नहीं जा सकता है। तो अगर आप देखोगे तो ऐसे हमने सारे सब्जेक्ट, जैसे सिंधु घाटी के बाद हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा के सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति एवं सभ्यता है, इसके बाद अगर हम देखें तो ये संगम युग है। एक एक टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए इसको डिजाइन किया गया। केवल इसमें हिस्ट्री ही नहीं है, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको ज्योग्राफी भी मिलेगी, इसमें आपको पॉलिटी भी मिलेगी, सब कुछ इसमें आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे हुगली, जैसे ये बंदरगाह वगैरह है, ठीक है, तो ये ज्योग्राफी का है। मतलब अभी तो हाँ, तो देखो ये अभी हिस्ट्री ही चल रहा, 1857 कांग्रेस, ठीक है, हम वन बाय वन करके सरकाते हैं। आपको वो भी आपको देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी किताब, जैसे भूगोल शुरू, भूगोल की परिभाषाएं, ब्रह्मांड क्या है, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता, भूगोल का पिता किसे कहते हैं, भूगोल के ज्योग्राफी शब्द जो है उसका प्रयोग पहली बार किसने किया था। एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर वाइज आपको फिरोया गया है। आप इसको, यानी कि इसको बहुत ही आसानी के साथ आप इससे अपने पूरे कॉन्सेप्ट के निचोड़ को क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। भारत के प्रमुख पर्वत और ऊंचाइयां, शिखर, पर्वत शिखर, देश एवं ऊंचाइयां,
सब दिया गया। वायुमंडल की संरचना, जलवाष्प, नाइट्रोजन, क्षोभ मंडल, सब कुछ इसमें डिटेल में दिया गया है। और एक सबसे खास बात इसकी क्या है, सबसे खास बात ये है, ये जो पूरा कंटेंट हमने तैयार किया है ये एनसीईआरटी पर आधारित तैयार किया है। एनसीईआरटी पर आधारित तैयार किया है, यानी कि जिसको चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, कहीं पे भी अगर आप चुनौती देते हैं तो इसके द्वारा बताए गए उत्तर को काट नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है वो एनसीईआरटी ही माना जाता है। विश्व के महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं हैं, भौगोलिक स्थलाकृतियां हैं, मरुस्थल हैं, प्रवाल भित्ति हैं। अब पूरा इसमें कैलकुलेट नहीं किया गया, उन चीजों को इसमें डाला गया है जो आपके 30 नंबर में आने के लिए जरूरी है, यानी कि जहां से बनता है। ठीक है, विश्व की प्रमुख जल संधियां हैं, विश्व के प्रमुख द्वीप एवं डेल्टा हैं। ऐसे अगर आप और नीचे जाओगे तो आपको पॉलिटी भी देखने को मिलेगी। तो अभी तो हिस्ट्री चल रही, मतलब ज्योग्राफी चल रही, भारत की ज्योग्राफी आ गई। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, कौन सी ये हेडिंग है भाई, देखो भाई कहाँ गई हेडिंग, कह रहा भारत की नदियां, नदी बांध, नदियों के किनारे अवस्थित नगर। एक सवाल इस टॉपिक से आपके 30 नंबर में से एक सवाल 100% आएगा। आप इसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, तब आपको लगेगा पोरवाल से सही बोल रहे थे। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता? पद्मा नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानते हैं। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है? गंगा नदी पर। कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। गंगा नदी, यहाँ पे लिखा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मछली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र में पड़ता है। यहाँ लिखा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी है। A to Z अगर आप देखोगे तो चैप्टर वाइज सारा कुछ एक एक चीज आपको फिरोया गया है। आपको कुछ नहीं करना, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिवीजन के टाइम पे आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। भारत के परिवहन, एक एक टॉपिक को उठाया गया, सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं जिसमें आपको कहना होगा। अब देखो यहां से भारत का संविधान आपका शुरू हो गया है। जैसे भारत का संविधान शुरू हुआ है, संविधान के प्रस्तावना, स्रोत, भाग एवं विशेषताएं। भारतीय संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। तो यहाँ पे सारी चीजें A to Z, ऐसे जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आ सकते हैं उनको हम लोगों ने लिस्ट बना के प्रॉपर आप लोगों को दिया है, कौन से अनुच्छेद आ सकते हैं। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन से हैं, कहाँ से कौन सा संविधान का हिस्सा लिया गया है, ये सारी चीज आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं A to Z। और इस बुक की अगर हम बात करें तो ये जो है ये पूरी की पूरी ई बुक है। अब तुम कहोगे अरे गुरुजी ई बुक क्यों दे रहे हैं आप? देखो भैया, अभी आप लोगों का एग्जाम है, पढ़ने का समय है। अगर मान लो इसको हम लोगों ने इस बुक को तैयार किया, अगर हम ई बुक ना लॉन्च करते, प्रिंटिंग पे भेजते, प्रिंटिंग के बाद कटिंग पे भेजते, कटिंग के उसमें महीना 15 दिन जाता, फिर हम आप लोग को सेल करना शुरू करते, फिर डिलीवरी कराते, हफ्ता 15 दिन उसमें भी जाता। और अभी समय गंवाने का नहीं है, समय बचाने का है। ई बुक तुरंत आपके पास ऑप्शन आएगा, तुरंत आप इसको क्या करेंगे, प्रिंट निकाल सकते हैं। यानी कि गर्मा गर्म इधर बना उधर आपके सीधे पास में आ जाएगा। इसकी ये जो ई बुक है बहुत ही लो कॉस्ट पे लॉन्च की गई है, 199 रुपये मात्र। दोनों वर्जन इसके आपको मिलेंगे। इसको आपको हिंदी वाले हिंदी मीडियम वाली बुक लेंगे और इंग्लिश वाले जो हैं वो इंग्लिश मीडियम वाली बुक खरीदेंगे। अब सवाल ये है ये बुक कहाँ से खरीद पाएंगे? खरीदने की अगर हम बात करें तो आपके पास ऐप है। जो बच्चे क्लास नहीं भी कर रहे हैं वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं, इनरीडो लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। अगर आप आयुर्वेद से हैं तो आप सेलेक्ट करिए आयुष एग्जाम,
ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं यूनानी से हैं तो आप सेलेक्ट करिए यूनानी एग्ज़ाम। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे फिर आपको कहाँ जाना है, उसमें एक बटन आपको दिखेगी बुक स्टोर के नाम से। बुक स्टोर में जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ये दोनों वर्जन बुक दिखेंगी। जो आपको अच्छी लगती है उसको आप क्या कर लीजिए, वहीं से बाय कर लीजिए। तुरंत आप क्या करिए, प्रिंट निकालिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, देर मत करिए। और जो स्टूडेंट पेड कोर्स ले रखें, मेरी हम सबकी बात मानते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ें, उनके लिए तो ये कंपलसरी ही है, वो सभी लोग तो ज़रूर ही खरीद लें। देखो हम फिर यही बात कहेंगे, अगर आप अपने हिसाब से तैयारी करोगे तो उतनी ही ज़्यादा सिलेक्शन की जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप हम लोग के हिसाब से तैयारी करोगे तो उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी हम लेने को तैयार है। ये क्योंकि हम लोग को पता है, अभी हम बता रहे हैं, ये आपको तब रियल पता चलेगा जब आप इस फेज को फेस करोगे। ये फेज आपके पास कब आएगा, जब महीना आएगा अप्रैल का, आपका क्या कहते हैं महीना अप्रैल होगा और आपका एग्ज़ाम जून में होगा। तब आप सोच रहे होगे अरे क्विक रिवीजन किससे करें, क्विक रिवीजन किससे करें, तो क्विक रिवीजन इससे करें। समझ रहे हैं? तो इसलिए वो नौबत आए उससे पहले तैयारी जो होती, प्रिपरेशन का मतलब ही यही है कि पहले से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उस फेज में हमें प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए। तो आप सभी लोग इसको क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं अच्छे से। फिर भी अगर आप लोगों को कोई समस्या आती है तो 9454008893 आप इस पे हमें क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इससे अच्छा और इससे जबरदस्त कंटेंट आपको कहीं भी फिरोया हुआ नहीं मिल सकता, इतना सिस्टमेटिक और इतना क्विक रिवीजन वाला। फिर से दिखा देते हैं तुम सभी लोगों को, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन है, हमने हिंदी वर्जन की खोल रखी है। देखो कितने अच्छे से साफ साफ लिखा, कलर बदल के, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है। होम्योपैथी हमारे यहाँ नहीं चलती है, हमारे यहाँ यूनानी और आयुर्वेदा चलता है, और जीके जीएस आप ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है राष्ट्रपति को, संसद। कैसे हटा सकता, महाभियोग। ये बहुत अंदर की बात है आगे, लेकिन फिर भी पॉइंट लिखा, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है, राष्ट्रीय महाभियोग के, संसद के द्वारा जो महाभियोग लाया जाता है उसके द्वारा हटा सकते हैं। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे क्या कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, अब इलेक्शन कमीशन को नहीं हटा सकते, इलेक्शन कमीशन के चीफ को नहीं हटा सकते, पहले हटा सकते थे। चाहे आपका क्या, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती उन सब का महाभियोग के द्वारा ही क्या होगा, हटाना होगा। ठीक है। तो इस बात सभी लोग को अच्छे से इसको क्या करना है, पढ़ना है। और बाकी आप सभी लोगों को एक और जानकारी बता दें, जो बच्चे आयुर्वेदा की तैयारी कर रहे हैं 7 बजे तक आज ऑफर है, चाहे आयुर्वेदा हो चाहे आपका यूनानी हो, कोई भी कॉम्बो बैच आप 4,999 रुपये में परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो बैच में जीके जीएस भी मिलेगा, मॉडर्न भी मिलेगा, यूनानी भी मिलेगा, सर्जरी भी मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग शामिल है, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। तो आज के सेशन में इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे नंबर 9454008893 पे कॉल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।